पूरे देश में जहां एक और लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है, लॉकडाउन पार्ट 3 में किस तरह होगी ज़िंदगी, कैसे खुलेगी दुकानें, क्या ढील मिलेंगी और क्या आगे सहूलियतें मिलेंगी, क्या पाबंदियां लगी रहेंगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जिले की जिलाधिकारी सी इंदुमती जी और साथ में पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना जी। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। ये बताइए मैम, ऑरेंज जोन में है तो क्या सहूलतें दी जाएंगी और क्या छूट मिलेगी लोगों को? बेसिकली सुल्तानपुर इज़ प्रीटी सेफ, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा बीइंग इन ऑरेंज जोन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को शासन द्वारा अलाउ किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। तो यहाँ खास तौर पे जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो तो यहाँ है नहीं, अमेठी में है, तो वहाँ जो चलना है वो शुरू हो गया। पर यहाँ खास तौर पे हमारे स्तर पर मेनली सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, इसके अलावा राइस मिल्स और इस तरह के जो ईट भट्टा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत है। एंड हमारा जो चीनी मिल भी है, तो आप सब पहले से अवगत है कि ये सब पहले से चल रहा था। अब कुछ टर्शरी सेक्टर्स है उसको हम लोग फेस्ड मैनर में खुलवाएंगे एंड उनको भी ये मोटिवेट करते हुए डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए हम मोटिवेट करते हुए इसको हम खुलवाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई होटल है वो खोलना चाहते हैं, वो खोल सकते हैं, पर वो लोगों को अपने स्तर पर ना इनवाइट करें, वो डोर स्टेप डिलीवरी करें, तो ये व्यवस्था हो जाएगा। इसके अलावा गांव पे भी और शहर पे भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, फॉर एग्जांपल गांव में हम लोग मनरेगा के माध्यम से जितने भी वाटर कंजर्वेशन का जो काम है वो सब करने लगे। तालाब बहुत अधिक संख्या में यहाँ खुदाई तालाब का हो रहा है, नाला का हो रहा है। इसके अलावा जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन वो भी शुरू कर दिया गया है और धीरे धीरे जो आवास है उसका भी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करा देंगे। इसके अलावा फॉरेस्टेशन का जो काम है वो व्यापक तौर पे किया जा रहा है और मेनली हमारे स्तर पर पूर्वांचल का जो काम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नेशनल NH 56 नेशनल 56 का जो काम है वो भी सुचारू रूप से चलने लगे। इसके अलावा PWD विभाग के स्तर से जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सब शुरू हो गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी है और जो प्राइमरी स्कूल्स है तो वो सब का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू कर दिया गया। तो ऐसे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसके तहत लोगों का आमदनी बढ़ेगी और एसेट क्रिएशन होगा, वो सबको हमने अलाउ कर दिया है। पर खास तौर पे केराबाद और गांव डेमा, इसका जो 1 किलोमीटर जोन है उसको हमने कंटेनमेंट जोन के रूप से घोषित करते हुए यहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं किया जाएगा जो इकोनॉमिक जनरेशन टाइप का। यहाँ सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ का एंड मेडिकल का और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के माध्यम से और माइक्रो ATM के माध्यम से बैंकिंग सर्विस है, इसको हम अलाउ करेंगे। इसके अलावा रेड पास जारी करते हुए कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स को खोलने के लिए भी ऊपर से निर्देश आया ताकि यहाँ के लोकल पेशेंट्स है वो सफ़र ना हो, तो ये और टेलीमेडिसिन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बाकी ये दोनों जोन को छोड़कर बाकी जगह पे रूटीन तौर पे फेस्ड मैनर में एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ सही ढंग से सुनिश्चित हो रहा है वहाँ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को हम अलाउ करेंगे। मैम, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है, जैसे आपने कहा कि कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, या तो जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरियाज़ हैं क्या उनमें दुकानों को खुलने की अनुमति दी जाएगी? ये कंटेनमेंट जोन 1 किलोमीटर केराबाद है, ये मेन सिटी एरिया में पड़ता है, तो इसके आगे के 2 किलोमीटर को हमने बफर जोन के रूप से घोषित किया। बफर जोन में भी सेलेक्टेड ऑफिसेस है, सेलेक्टेड क्लिनिक्स है और सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ है, उसको अलाउ किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो शहर का मेकअप ऐसे है कि अगर यहाँ हमने आवागमन को इंक्रीज़ करने लगे, अलाउ करने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे। लोगों को जितना भी बताएं एक लिमिट होता है, जब तक हम ऊपर से निगरानी नहीं करते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक बढ़ेगी क्योंकि मेन सिटी और मेन नेशनल हाईवे सब केराबाद सिटी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस तौर पे हमने ये 2 किलोमीटर को बफर जोन के रूप से घोषित करते हुए वहाँ भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फेस्ड मैनर में वहाँ जो आवश्यक चीज़ है उसको खोला जाएगा। तो 2 किलोमीटर जोन पे जो मेडिकल सर्वेलेंस हो रहा है होता रहेगा, पर वहाँ होम क्वारंटाइन नोटिस हम नहीं छापेंगे क्योंकि उनको घर के अंदर रहने की वो है नहीं। जनरल आवागमन नहीं कर सकते हैं, पर आवश्यक चीज़ के लिए वो लोग बाहर निकल सकते हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी जितना ज़रूरी है उतना ही हम अलाउ करेंगे। तो एक कंट्रोल के तौर पे ये 2 किलोमीटर को भी हमने ले लिया ताकि ये जो स्प्रेडिंग है, जो प्रिवेंशन है, इसको हम सही ढंग से कर सकें।
एक चीज़ और मैम जानना चाहूँगा, जैसे आपने आवागमन की बात कही, ऑरेंज जोन में जो कल निर्देश है शासन की तरफ से, उसमें कार में 2 लोगों को अलाउड किया जा रहा है, बाइक पे एक लोग को अलाउड किया जा रहा है, क्या उसे भी यहाँ पे भी लागू किया जाएगा? यहाँ भी जो आवश्यक लोगों को वो उसको लागू किया गया है, उसको हर एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो मतलब केवल एसेंशियल सर्विस के लिए? एसेंशियल सर्विस के लिए, उनका इमरजेंसी सर्विस के लिए। फॉर एग्जांपल किसी का पेट में दर्द हो रहा है, किसी को जाना ही जाना हॉस्पिटल में, और मान लीजिए कि किसी का दवाई लेना है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए अलो किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर पे उनको पहुंचना है, हॉस्पिटल उनको पहुंचना है, हमारे ऑफिस पे उनको पहुंचना है, तो उस तरह के लोगों को अलो किया जा रहा है। कुछ लोग मेडिकल कारण की वजह से बाहर निकले थे, लखनऊ गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे, अब उन लोग वहाँ कितने समय से फंसे हुए हैं, अब उनका इलाज हो गया, वहाँ से वो पास लेके यहाँ आना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं, उस तरह के लोगों को हम अलो करते हैं। ये मैम आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि इसी से जुड़ी एक जानकारी हम और चाहेंगे जो जनता के बीच भी काफ़ी एक वो व्याप्त है, कि ये बताइए कि जैसे जो लोग बाहर हैं और जनपद में, अपने गृह जनपद में वापस आना चाहते हैं, उसके लिए प्रशासन क्या करेगा? ये बहुत ही प्रिकॉशियस तरीके से, कंजर्वेटिव तरीके से इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि वो आप कहाँ से आएंगे। फॉर एग्जांपल मुंबई जैसे जगह से आप आना चाहेंगे तो वो हॉटस्पॉट है ऑलरेडी, दिल्ली से आएंगे वो हॉटस्पॉट है ऑलरेडी, तो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी, उनका कोई मेडिकल इशू है, कोई इमरजेंसी है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी है, अब वो वहाँ फंस गए, अब उनको इलाज यहीं पे होगा, उनके जो पेरेंटल होम है, मैटरनल होम है, वो यहीं पे है, तो उनको यहीं से इलाज करना है। तो उस तरह के केसेस को हम कंसिडर करते हुए, दोनों जगह पे बात करते हुए पास जारी करते हैं। तो उस तरह के लोग जब अंदर आएंगे तभी उनको क्वारंटाइन करके, उनका सैम्पलिंग टेस्ट करके, उसके बाद ही उनको घर पर हम पहुँचवाते हैं। इतना प्रोसीजर है इसमें। तो जनरली जब तक हम बॉर्डर्स को क्लोज करके नहीं रखेंगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि चीज़ें फैला हुआ है। जितना उसको हम रोकेंगे, जितना उसको प्रिवेंट करेंगे, उतना हम सेफ़ हैं। तो ये जो चीज़ है उसको वे करते हुए, जो आवश्यक लोगों को इमरजेंसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम अलाउ करते हैं, उसके बाद भी इस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो चीज़ें मेरे सामने आया, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे पासेस के बारे में मेरे को आया, और कुछ एक सीनियर सिटीज़न है, उनका किडनी का ऑपरेशन वहाँ हुआ था, तो उस तरह के लोगों को हमने अलाउ किया है। बट आफ्टर दे कम इन वी हैव टेस्टेड ऑल्सो देम, एंड उनका टेस्ट नेगेटिव होने के कारण उनको होम क्वारंटाइन पे अब रखा गया। एक चीज़ और मैम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि लोग अगर इस तरह के केसेस हैं, पास लेकर के प्रशासन से अनुमति लेकर के आ सकते हैं। एक सवाल और है मैम कि जो लोग यहाँ पे 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनकी इस समय क्या सेहत में सुधार है, और क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? फर्स्ट केस है जो दिल्ली से आया था, तो वो ऑलरेडी एक शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, पर ही वाज आल्सो एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब उनको कोरोना वायरस का कोई लक्षण था ही नहीं, कोरोना वायरस ने अभी भी उनको कुछ किया नहीं, तो बेसिकली ही स्ट्रांग। बट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इस तरह की एक बीमारी है जिसका इलाज L1 कोविड हॉस्पिटल में हम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको SGPGI L3 हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका इलाज वहाँ चल रहा। दूसरा जो 2 केस है, एक सुडानी का केस है, और तीसरा उनके जो कांटेक्ट में आए तो तीसरा मकबूल। इन लोगों का जो केस है ये ऑलरेडी स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये लोग, ये भी एसिम्टोमेटिक है, इनको भी कोई लक्षण नहीं था। और सुडानी का तो ऑलरेडी नेगेटिव आ भी चुका है, पहले पॉजिटिव आया, पहले नेगेटिव आया था, उसके बाद पॉजिटिव आया, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद दोबारा तीसरी बार नेगेटिव आ गया, मीनिंग देर में वो क्योर हो चुके हैं। अब पर 14 डेज तक हम उनको ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व में रखेंगे, और 12th डे में दोबारा उनका सैम्पलिंग हम कराएंगे। तो उसका जो टेस्ट जब आएगा, अगर वो भी नेगेटिव है तो वो पूर्ण रूप से वो क्योर हो चुके हैं, और उनको हम रिलीज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल से। एंड जो 3rd पेशेंट है उनका भी इलाज चल रहा है, उनका भी सैंपल हम लेंगे, वो भी 12th डे में हमको लेना है। अब वो परफेक्टली सेफ़ है ये लोग, और परफेक्टली हेल्दी है ये लोग। अब इन लोगों को 12th डे में टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट हम बताएंगे। एंड जो और एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको अयोध्या से यहाँ रेफ़र किया है, उनको ऑलरेडी 2 बार टेस्ट करके 2 बार उसको नेगेटिव भी आ चुका है, तो शी इज़ ऑल्सो परफेक्टली सेफ़ एंड फाइन। उसकी मैम जो अयोध्या से केस ट्रांसफ़र हुआ है, जैसा कि हम लोगों को पता लगा कि आपने परसों हम लोगों ने देखा भी कि आपने हॉस्पिटल विज़िट किया था L1 हॉस्पिटल में, तो क्या उनकी यहाँ पर डिलीवरी भी सुनिश्चित कराई जानी है? 9th ऑफ में आपने शायद बताया था उनकी डेट है।
एक्सपेक्टेड? EDD है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है May 9th लिखा है, पर एज अ लेडी आई नो दैट एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वी नो दिस फैक्ट दैट ये जो प्लस और माइनस 10 days 1 week हो सकता है, तो प्रिवेंट मतलब टू बी प्रोएक्टिव एंड इन केस इफ शी रन्स इनटू लेबर वी शुड बी रेडी एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तो इसलिए L1 कोविड फीमेल हॉस्पिटल है, उसको प्रेगनेंसी के लिए हमने डेडिकेटेड के रूप से बना दिए एंड पूरा उसको जो व्यवस्था वहाँ ठीक ठाक है या ना है उसको हमने जाके निरीक्षण किया, सब कुछ तैयार है। तो एनी टाइम दिस पेशेंट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन गेट हर शिफ्टेड एंड वी कैन टेक केयर ऑफ हर डिलीवरी। तब तक के लिए मैम क्या उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा, और अगर उस पीरियड में उनको लेबर पेन नहीं होता है तो क्या उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करके वापस अयोध्या भेजा जाने का वो है? एब्सोल्युटली 14 days तक उनको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, 12th day टेस्ट दोबारा करेंगे, उसके बाद भी वी आर वेरी होपफुल दैट इट विल बी नेगेटिव ओनली। तो आफ्टर 14 day उनको अपने गृह जनपद पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। उसके बीच में अगर कुछ वो लेबर में आ सकती है तो उनका इलाज सुचारू रूप से यहीं पे कराया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैम, मीडिया के लिए इस आपके क्वारंटीन जोन में और कंटेनमेंट जोन में और बफर जोन में क्या परमिशंस हैं, कवरेज करने की परमिशन कैसे, क्या गाइडलाइन है उसके लिए? मीडिया पर्सनल्स को परमिशन अलाउड है, पर कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने के लिए परमिशन मना है, वो क्लियर कट निर्देश है शासन स्तर से। बट जो भी बाइट की आवश्यकता है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको देने की जो आवश्यकता है वो तो बाहर तो हम हमेशा देते रहते हैं। इसके अलावा बस ये 1 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन के अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि एनीबडी इज़ वायबल फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो स्प्रेड हो सकता है। तो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा आउट ऑफ कंटेनमेंट जोन यू आर अलाउड एंड आपका जो पासेस है पहले से निर्गत है, तो आपके जो मूवमेंट में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है नहीं। वाकई में यहाँ पर जिला प्रशासन ने जो अभूतपूर्व पहल करी है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। हमारी भी नाव 44 के माध्यम से ये अपील है सभी जनपद वासियों से कि शासन के साथ सहयोग करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, क्योंकि जब तक आप घर पर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ रोहित टंडन, नाव 44, सुल्तानपुर। सच्चाई वही जो हम बताएं।